सभी को नमस्कार। संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख तालों में से एक ताल है रूपक। तो आइए आज हम रूपक ताल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रूपक ताल तबले की ताल है। तबले की ताल क्यों है? क्योंकि इसके जो बोल हैं और बोलों का जो बाज है वो बंद है, अर्थात इसके जो बोल हैं वो बंद बाज के बोल हैं और तबले पर बंद बाज के बोल ही बजाए जाते हैं। इसलिए प्रमुखतया यह ताल तबले पर बजाई जाती है। रूपक ताल की प्रकृति चंचल है और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में जो हम जानते हैं वो यह है कि यह रूपक ताल खाली से शुरू होती है। यह ताल सम और खाली नियम का अपवाद है। हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जितनी भी तालें हैं उनमें सभी में प्रथम मात्रा पर, पहली मात्रा पर सम माना गया है, लेकिन इस रूपक ताल में पहली मात्रा पर हमारे विद्वान गुणीजन खाली दिखाते हैं, अर्थात हाथ से जब हम दिखाते हैं तो पहली पर खाली दिखाते हैं, लेकिन पहली पर सम मानते हैं क्योंकि पहली मात्रा पर सम माना जाता है। तो इस नियम का यह ताल अपवाद है। तो 3 इसमें विभाग हैं, 7 मात्रा की ताल है। इसके बोल हैं तिन तिन ना धिन ना धिन ना। 7 मात्रा की ये ताल है। यह ताल शास्त्रीय संगीत और गैर शास्त्रीय संगीत दोनों के साथ में गायन, वादन और नृत्य तीनों में प्रयुक्त होती है। और रूपक ताल की जब हम बात करते हैं तो उसमें 7 मात्राएं हैं, 3 इसके विभाग माने हैं। तो इसको हम हाथ पर लगाना भी सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी कर लेते हैं कि 7 मात्रा की ताल है। इसके बोल हैं तिन तिन ना धिन ना धिन ना। अब सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि मात्राएं लिखी हुई हैं 1 2 3। 3 का एक विभाग है, 4 5, 2 का एक विभाग है, फिर 6 और 7। थर्ड विभाग 2 मात्रा का है, अर्थात पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा और तीसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं। तो सबसे ऊपर मात्राएं लिखी गई हैं, उसके बाद में नीचे ताल के बोल लिखे गए हैं और फिर उसके नीचे पहली मात्रा पर क्रॉस का निशान है, उसको भातखंडे संगीत पद्धति में सम के रूप में दर्शाते हैं और उस पर जीरो भी लिखी हुई है। जीरो का मतलब खाली है, अर्थात हमारे विद्वान गुणीजन मानते हैं कि पहली मात्रा पर मानते तो सम हैं, लेकिन जब दिखाते हैं तो उस पर, हाथ से जब दिखाते हैं तो उस पर खाली दिखाते हैं। तो पहली मात्रा पर सम खाली दिखाते हैं, दूसरी पर ताली और तीसरी पर ताली। पहली मात्रा पर ताली इसमें नहीं बजाई जाती है, पहली पर खाली ही दिखाई जाती है। ये बात ध्यान देने वाली बात है। तो सम और खाली का ये अपवाद है। 7 मात्राएं हैं, 3 भागों में विभक्त है, पहले में 3 है, फिर 2-2 भागों में ये विभाजित है। तिन तिन ना धिन ना धिन ना। इसका एक दूसरा भी प्रकार है जो आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है, तिन ता तिन ना, धिन ना ना, धिन धिन ना ना। लेकिन जो पहला प्रकार है वही ज़्यादा प्रचलित है और अब हम जानते हैं रूपक ताल को हाथ पर किस तरह से हम बजाते हैं, अर्थात लगाते हैं। सभी ध्यान से देखेंगे और कि रूपक ताल को
किस प्रकार से हम हाथ पर लगाते हैं। तो आइए सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लगाते हैं खाली को, हम इसमें दिखाते हैं हाथ को हवा में लहराते हुए। सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन। एक आवर्तन पूरा हो जाने के बाद में पहली मात्रा पर आते हैं, वो उसको हम कंप्लीट ताल मानते हैं। दोबारा फिर हम एक बार से फिर समझते हैं हाथ पर ताली लगाना। पहली मात्रा पर खाली है तो हम हाथ को हवा में लहराते हुए दिखाते हैं। तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन। इस तरह से एक आवर्तन पूरा होने पर एक ताल का पूरा ठेका माना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 7 मात्रा की ही एक और ताल है, तीव्र ताल। लेकिन तीव्र ताल मृदंग पखावज की ताल है, क्योंकि उसके जो बोल हैं वो खुले बोल हैं, उसकी प्रकृति गंभीर है एवं जोरदार है और उसमें ध्रुपद शैली के साथ में ज़्यादा प्रयुक्त होती है। 7 मात्राएं हैं, 3 उसके विभाग हैं। दोनों रूपक ताल और तीव्र ताल मात्राओं और विभागों में समान है, लेकिन बोल के बाज यानी वादन से दोनों तालें एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। रूपक ताल के बोल बंद हैं और तीव्र ताल के बोल खुले हुए हैं। रूपक ताल तो तबले के साथ बजाई जाती है, लेकिन तीव्र ताल पखावज के साथ बजाई जाती है। तो हमारी जो रूपक ताल है वह 7 मात्रा की ताल है और 3 इसमें विभाग हैं। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा और सभी विद्यार्थी अपने हाथ पर अच्छे से अभ्यास करेंगे। पहली मात्रा पर हाथ को लहराते हुए खाली दिखाएंगे, 2 और 3 को काउंट करेंगे। उसके बाद में 4, 5, 6, 7 यानी कि 4 पे ताली बजाएंगे, 5 को काउंट करेंगे, फिर 6 पर ताली बजाएंगे, 7 को काउंट करेंगे। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको हाथ पर इसको समझना है, सीखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।